हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है आपका जो पेपर हुआ था 25 मार्च 2013 को बीएसटी का, तो उसके क्वेश्चंस पेपर का आंसर कीज जो है मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। 100% जो है आंसर्स कीज जो है करेक्ट वाला आपको डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना आंसर्स कीज जो है इससे मैच करा लेना। और ये जो सेट है वो है सेट नंबर 3, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और पेपर कोड जो है 66/4/3, राइट। तो यू कैन मैच योर पेपर कोड और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर शीट अपना मैच करा लेना। तो यहाँ पे जो अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चंस पेपर में आया था, सबसे पहला क्वेश्चन वो है क्या, एन स्टेशनरी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग वेरियस आइटम ऑफ स्टेशनरी लाइक पेंसिल, इरेजर, जेल पेन्स, बॉल पेन्स etc. द प्रोडक्शन मैनेजर घनश्याम इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शंस which he measures by counting the number of pieces produced and the number of defective pieces in a batch. By doing this he is performing an important functions of management. तो ये चैप्टर जो है मैनेजमेंट वाले चैप्टर से है। ठीक है जी, इसमें आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा हुआ है। तो कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 का ही है। डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होएगा ना, वो ऑप्शन होएगा आपका बी वाला, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टॉपिक 2, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज प्लास्टिक यूटेंसिल्स आर ऑफन यूज्ड एज अ लो कॉस्ट कन्वीनियंट option for business and personal use. These utensils are lightweight, easy to transport, can be disposed of easily instead of cleaned and reused. But plastic utensils are harmful from health point of view and create a various environmental issues. ठीक है जी। Nowadays health and fitness trend is becoming popular. People are looking for different alternatives and have started opting for paper made steel, glass utensils, which has tremendously increased the demand of these products. The above para discuss the important dimensions of business environment which is. तो यहाँ पे आपको जो है, वैसे इसका आंसर जो है ना, सोशल इकोनॉमिक भी आप लगा सकते हो और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट दोनों लगा सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन शुड बी सोशल इन्वायरमेंट। सोसाइटी को जो है क्या हो रहा है, पॉल्यूशन से और ये बहुत तरीके के जो प्लास्टिक के यूज़ करने से जो बहुत तरीके की आपकी जो हेल्थ हार्मफुल चीज़ें जो हो रही हैं, उसको क्या करने के लिए, दूर करने के लिए बेसिकली आप जो है पेपर्स वाले जो है या स्टील या ग्लास के यूटेंसिल जो है यूज़ कर रहे हो आप, या यूज़ करने पे शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वो आपका सोशल इन्वायरमेंट के अंदर होएगा। इवन अगर आप आंसर चेक करोगे तो कई बार जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में भी कई बच्चों ने लगाया होगा टिक। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है इसका जो 100% जो होगा सोशल इन्वायरमेंट, बट अगर आपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लगाया तो उसका भी चांसेस रहेगा आपके आंसर मिलने का। ठीक है, और इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो इसका आंसर जो है हम लोग जरा एक बार चैट जीटीपी से जो है अपना वेरीफाई करा लेते हैं। आ जाओ, चैट जीटीपी से इसका आंसर जरा वेरीफाई करा लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक सेकंड देना, ये मिनिमम क्यों नहीं हो रहा है। प्लास्टिक यूटेंसिल्स आर ऑफन यूज्ड एज अ लो कॉस्ट convenient option for business or personal use. Utensils are lightweight, easy to transport and can be disposed of easily instead of cleaned and reused. But plastic utensils are harmful from health point of view and create various environment issues. Nowadays health and fitness trend is becoming popular. People are looking for different alternatives and have started opting for paper mode, steel or glass utensils, which has tremendously increased the demand of these products. The above para discuss an important dimension of business environment which is option A economic environment, option B social environment, option C technological environment, option D political environment. Political environment. Let's see chat GTP जो है क्या आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपके सामने जो है वेरीफाई करा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बच्चे कहेंगे इकोनॉमिक है, कई सोशल है, तो इसलिए लेट्स सी चैट जीपीटी क्या आंसर देता है। यू नो वेरी वेल जो AI4 है, ये चैट जीटीपी 4 जो है ना, अभी नया लेटेस्ट अपडेट हो गया, वो वेरी वेरी काफ़ी यूज़फुल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके पास है ना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है
चेंजिंग सोशल इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स ऑफ डिमांडिंग दीज कस्टमर्स। तो यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट के बाद बोला हुआ है, तो आप भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है सोशल इन्वायरमेंट लगाओगे, ना कि इकोनॉमिक। तो इस बच्चे ने सोशल इन्वायरमेंट लगा हुआ, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना बेसिकली काफ़ी जो है सेंटेंसेस वाइज करके दिया है। आप यूँ कह सकते हो कि भाई लेंदी टाइप क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू वाला, बट क्वेश्चन जो है अगर आपने बीएसटी का स्टडी मटेरियल सही से पढ़ रखा होगा ना, तो क्वेश्चन बीएसटी के स्टडी मटेरियल से, इवन एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने उसको सही से पढ़ा होगा तो। अदर बुक्स का, अदर राइटर्स की बात मैं नहीं कर रहा फिलहाल, तो अदर बुक्स की भी पढ़ा होगा तो भी आपका ये आंसर सारे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा ना, तो लाइन बाय लाइन आपका मैच हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको मैच करा के दिखा दूंगा एनसीईआरटी की बुक से। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, हितेश एंड रीना एंड एंटरप्रेन्योर्स दे नोटिस दैट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर डेली द कैपिटल ऑफ इंडिया विटनेस पुअर एयर क्वालिटी। यहाँ पे बात कर रहे हैं पुअर, क्योंकि भाई दिल्ली का एयर क्वालिटी काफ़ी डे बाई डे क्या हो रहा है, बहुत ही खराब होते जा रहा है। दे ऑल्सो ऑब्जर्व नाउ डेज पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेंसिंग द नीड दे वर द फर्स्ट टू ब्रिंग इन टू द मार्केट अ न्यू एंटी पॉल्यूशन मास्क W98। ठीक है, W98 वाला जो मास्क है, which was not only helpful in calming the population but also in increasing the life expectancy of people. Their ventures show a massive success as there was no competitor। ओहो, इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, और इन्होंने फटाफट क्या करा, एयर पॉल्यूशन। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज आता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कोई कंपटीटर ही नहीं मार्केट में, तो इन्होंने अपना एक क्या किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज पहले इंट्रोड्यूस करा मार्केट, और इसमें बहुत सारे इन्होंने प्रॉफिट वगैरह कमाया। कहने का मतलब ये, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट कौन सा है, ये बेसिकली जो है बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इंपॉर्टेंस है ना, ये कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 में बिजनेस इन्वायरमेंट आपको पढ़ना था, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर आपको जो है इंपॉर्टेंस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंस थे। तो इसमें आपको जो है कौन सा इंपॉर्टेंस है, इसमें देखो रैपिड चेंजेस, यूजफुल, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो पहला ही था, अगर इसको आपने डिटेल में पढ़ा होगा बुक से तो आप समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाओ। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, जिस बच्चे ने ये 2 लगाया वो गलत है। ठीक है जी, यूजफुल रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ जी थर्ड वाले। इन प्लानिंग जनरली मैनेजर्स हैव टू फॉलो प्री डिटरमाइंड प्लान्स एंड दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज इट। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एंड प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी ही है, इस बच्चे ने भी सही लगाया, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसका आंसर भी चलो आपको चैट जीटीपी से वेरीफाई करा देते हैं। एक काम करता हूँ, चैट जीटीपी खोल के रखता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको वेरीफाई करा दूंगा, आपको भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें मैच करा दिया था पहले ही, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और इसी के बेसिस पे ये सारे मैंने आंसर जो आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है। करेक्ट, तो जितने भी ये क्वेश्चंस यहाँ पे हाईलाइटेड है ना, वो सारे एकदम करेक्टली आंसर्स हैं, आप अपना मैच करा लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरीफाई करा दिया है। इन प्लानिंग जनरली मैनेजर्स हैव टू फॉलो प्री डिटरमाइंड प्लान्स एंड दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज इट। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ऑप्शन ए, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऑप्शन सी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ऑप्शन डी, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। लेट्स सी अपना चैट जीटीपी जो है क्या आंसर देता है, क्या करेक्ट आंसर प्रोवाइड करा रहा है। आ जाओ जी, तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या, प्लानिंग में नॉट वर्किंग डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये ऑप्शन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइट इन दिस, अच्छा इसमें ये वाला गलत है भाई, प्लानिंग में नॉट, ये इस टाइप का ना क्वेश्चन दूसरे सेट में भी था। इन प्लानिंग जनरली मैनेजर्स हैव द फॉलो प्री डिटरमाइंड प्लान्स एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। तो क्यों नहीं चेंज कर पा रहा है, बिकॉज प्लानिंग में नॉट वर्किंग डायनेमिक इन नेचर। हाँ जी, तो दिस इज द लिमिटेशन ना, कि भाई अगर डायनेमिक इन नेचर होगा ना तो प्लानिंग जो है काम नहीं कर पाएगा। तो दिस इज व्हाट, ये आपका जो है, क्योंकि वो चेंज नहीं कर पा रहा ना अपने पोजीशंस को, तो ये आंसर नहीं होगा भाई, इसका ऑप्शन ए है, ये गलती से लग गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5th पे, स्टेटमेंट वाला, इसे भी वेरीफाई करा दूं। वैसे इसका आंसर ये बोथ है स्टेटमेंट। फॉर एनी एक्सचेंज टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। एक बायर एक सेलर होना बहुत जरूरी है, ट्रू ही बोला हुआ है। एक्सचेंज कैन बी टेक प्लेस इवन इफ द बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हाँ जी, ये भी ट्रू है। क्यों भाई, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो भी कर पाएंगे। हाँ जी, तो भी यस हो पाता है। ठीक है ना, आमने सामने कम्युनिकेट नहीं कर पाए आजकल तो क्या है,
डायरेक्टली ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हो तो सामने सामने थोड़ी ना कम्युनिकेट होता है, आपने ऑप्शन देखा वहाँ पे ऑर्डर बुक किया और आपके घर पे आ जाता है। एक बार इसको भी वेरीफाई करा लो। स्टेटमेंट 1, फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, अ बायर एंड अ सेलर। Statement 2, exchange can take place even if the buyers and sellers are not able to communicate with each other. Choose the correct option from the following. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Let's see ChatGPT क्या आंसर देता है आपको। इसका आंसर ए होना चाहिए, बाकी एक बार आप वेरीफाई करा लो। तो इसका आंसर जो है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अच्छा ये बोथ हैं, ओके सॉरी फॉर दैट, इसे भी आप वेरीफाई करा लो, ये फॉल्स है ना। तो अगर जो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन की बात करें दैट सिंपली मीन्स कि भाई बायर जो है एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, करेक्ट ना, ऑनलाइन वो चेक तो कर रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ था, कैन टेक प्लेस इवन बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट एबल, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर्स होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा, डी ना, ऑप्शन नहीं, डी कहाँ है, इसमें डी तो गलत ही दे दिया, ऑप्शन डी, द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। इसको एक बार आप बुक से भी वेरीफाई करा लेना, ठीक है। इसका ए नहीं, दोनों करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना भाई, दोनों आमने सामने होने चाहिए। इसमें कह रहा है कि बिना उसके भी हम बिना कम्युनिकेशंस के भी क्या कर सकते हैं, बिना कम्युनिकेशंस के नहीं कर सकते। इसका आंसर एक बार आप मैच भी करा लेना, बाकी यहाँ पे ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 है क्या, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा 15 सेक्टर 15 में डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज दिवाली मेला ऑन द ईव ऑफ दिवाली। तो दे लिस्टेड ऑल द एक्टिविटीज टू बी डन ग्रुप्ड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, ग्रुप्ड, डन एंड them as per their nature and assign them the activities duties to the different people of their associations after completion of the मेला। इन्होंने क्या बोला ना कि नोएडा सेक्टर 15 में जो रेसिडेंशियल वेलफेयर कोई एसोसिएशन है, इन्होंने ना लोगों को एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उनको एक ड्यूटीज़ दे दिया, असाइन कर दिया, और वो जो ड्यूटीज़ दे दिया उनको सभी को अलग अलग बता दिया है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है ऑन दी ईव ऑफ दिवाली, दिवाली के शाम को। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेला, मेला कंप्लीशन होने के बाद ये पाया गया कि जो है ना इट वाज नॉट सक्सेस, कि भाई जो मेला है सक्सेस नहीं हुआ। तो वाइल एनालाइजिंग द रीजंस फॉर resident of RWA found that mere allocations of work was not enough to organize in the organization. He found that an important step in the organization process was missing. Identify this step. Assigning of duties ये तो करा था इसने, establishing authority and reporting relationship ये भी इसने authority और reporting relationship भी बताया था. Identify and division of work, डिपार्टमेंटलाइज. अब इसमें ये जो है ना सी ऑप्शंस है कि उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क जो है ना, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो नहीं करा था. तो इसका आंसर जो है नहीं, इसका आंसर भी कुछ एक सेकेंड, इसका आंसर भी अपन वेरीफाई कराते हैं. रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA ऑफ नोएडा सेक्टर 15. Resident Welfare Association RWA of Noida Sector 15 decided to organize Diwali Mela on the eve of Diwali. They listed all the activities to be done, grouped them as per their nature and assigned the activities duties to different people of their association. After completion of the Mela, they found that it was not a success. While analyzing the reasons, the president of RWA found that mere allocation of work was not enough to the organization. He found that an important steps in the organizing process was missing. Identify the steps from the following. Option A, assigning of duties. Option B, establishing authority and reporting relationship. Option C, identification and division of work. Option D, departmentalization. इसमें ये तो पक्का नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है. लेट्स सी. तो ये सी ही ऑप्शन है, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन. यहाँ पे बोला भी था ना ये शायद, आई गेस. रुको, कह रहा अलोकेशन ऑफ वर्क वाज नॉट इनफ इन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सही से अलोकेशन जो है नहीं हुआ, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो है सही से नहीं हुआ होगा. करेक्ट. तो ये आंसर भी मैंने आपको यहाँ से वेरीफाई करा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस. तो इसका आंसर ये सही है.
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 कह रहा है क्या? मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर फूड ऑफ द पीपल एंड लीड द पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस हाईलाइट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ऑप्शन ए क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन सी है, ये सोसाइटी के डेवलपमेंट्स को हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, तो ये वाला होगा, क्योंकि ये गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है ना एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहा है, तो ये पर्सनल और यू कैन से डायनेमिक और अचीविंग ग्रुप नहीं, तो ये आपका सीधा सीधा आएगा कौन सा? मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। तो इसका तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन था, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होएगा। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 9 पे जब आप आओगे ना, चैप्टर नंबर 9 पे जब आप आओगे तो फाइनेंशियल डिसीजंस ये रहा, इसके फैक्टर्स कौन कौन से? कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशंस भी है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन एंड स्टेट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क और कैश फ्लोज पोजीशन ये सारे हैं। तो कॉस्ट भी है, रिस्क भी है, कॉस्ट फ्लो पोजीशंस भी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा था ना कि कौन सा नहीं है, फैक्टर्स नहीं है, तो ये तीनों तो फैक्टर्स हैं, तो जो नहीं है वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। A social process by which individual groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of the value with other is known as marketing, branding, marketing mix and packaging। तो इसका मार्केटिंग है। ठीक है जी, तो इसका तो आंसर ये वैसे ये क्वेश्चन आसान था, कोई मुश्किल वाला बात नहीं था। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका जो है आंसर्स अपना चैट जीटीपी से वेरीफाई करा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए, द प्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूड लिविंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ऑप्शन बी, द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। ऑप्शन सी, द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूड रजिस्ट्रेशंस ऑफ collective investment schemes and mutual funds. Option D, the objective of the Securities and Exchange Board of India include protecting the rights and interest of investors, particularly individual investors, and to guide and educate them. Let's see क्या आंसर आता है अपना। ठीक है, आपको साथ साथ में आंसर में जानबूझ के वेरीफाई भी करा रहा हूँ, बाकी बहुत बच्चों ने सही से VST पढ़ रखा है, तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे। ये वाला आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर से था, सेबी का। ठीक है ना। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे पहले बता दिया, ऑप्शन बी जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट लाइन में ही बता दिया ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ द। हाँ, तो देखो सेबी जो है ना वो इंटरमीडिएट्स को ट्रेनिंग वगैरह नहीं देता है, समझ रहे हो बात, जो इंटरमीडिएट्स वगैरह है, बाकी ये सारे फंक्शंस करता है। तो इसमें बोला था इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, ये सारे करेक्ट फंक्शंस ऑफ सेबी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, मैंने बता दिया क्वेश्चन 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द मार्केटिंग फंक्शंस विच इंक्लूड्स प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स etc एंड स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स इज। ऑप्शन ए, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, मार्केटिंग प्लानिंग। ऑप्शन सी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या आपका? ऑप्शन बी, मार्केटिंग प्लानिंग। ठीक है जी, तो मार्केटिंग प्लानिंग करने की जो ऑब्जेक्टिव्स है वही क्या है आपका। इसको आप चाहो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, चैप्टर्स नंबर मार्केटिंग वाला ना, ये रहा चैप्टर अपना, चैप्टर मार्केटिंग है। ठीक है, इसके अंदर से भी आप कर सकते हो। इसने पूछा था आपसे क्या, मार्केटिंग का, मार्केटिंग के क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में पूछा हुआ है, राइट। तो ये जो चैप्टर नंबर मार्केटिंग वाला है ना, तो इसके अंदर मार्केटिंग प्लानिंग से क्वेश्चंस आया है, तो आप इसका आसानी से आंसर्स कर सकते हो। ठीक है, कहाँ गया, अरे रुको एक सेकंड, क्वेश्चन मार्केटिंग प्लानिंग, इसका आंसर जो आप वेरीफाई करा लेना, डोंट वरी, मैं यहाँ से वेरीफाई करा लिया। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं।
क्वेश्चन 13 कह रहा है क्या, द यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस, द फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ एन appropriate capital structures of a company highlighted the above statement। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर्स के क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, यानी फैक्टर्स पूछ रहा है, फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ये, चैप्टर 9 जो था ना, फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आ जाओ जी, ये रहा। कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जो है हर सेट में आया हुआ था, ठीक है जी। तो इसके फैक्टर्स पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर्स है, आ जाओ जी, यहाँ पे क्या पूछा है इसने। तो कह रहा है डेट सर्विस कवरेज रेशो, रिस्क कंसिडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट ऑफ डेट। तो इसका आंसर भी आपको यहां से वेरीफाई करा दे रहा हूं मैं। द यूज ऑफ डेट increases the financial risk of a business, the factors determining the choice of an opportunity, appropriate capital structures of a company highlighted in the above statement, debt service coverage ratio, risk consideration, cost of debt, flexibility। इसका कॉस्ट ऑफ डेट होना चाहिए, बट बच्चे ने डेट सर्विस कवरेज रेशियो लगाया। लेट्स सी ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, द टैक्स इम्प्लीकेशंस, डेट कवरेज रेशियो सही है। तो इसका आंसर जो है यही है। अगर देखो जब आप डेट यानी कि इक्विटी और डेट का जब फाइनेंसिंग करते हो, तो डेट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो उससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। इक्विटी जब इंक्रीज करते हो ना, तो उससे आपका जो है बिजनेस रिस्क इंक्रीज होता है। अब इसने बोला है कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर्स को ये कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, क्योंकि अगर आप डेट इंक्रीज करोगे ना, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, कॉस्ट ऑफ डेट नहीं आएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको ये रिस्क जो है फाइनेंशियल रिस्क के अंदर क्या होता है ना, कि भाई उतनी आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, सो दैट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट बोला हुआ है अबाउट सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशंस के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है, तो इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स विच आर डिजाइन टू इनकरेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ द गुड्स एंड प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी नहीं है। इट इंक्लूड्स ऑल प्रमोशन एफर्ट्स अदर देन एडवर्टाइजिंग, हाँ जी, तो वो भी सेल्स प्रमोशन में चाहे एडवर्टाइजिंग करो वो भी आता है, अदर एफर्ट्स भी आता है जिससे सेल्स वगैरह इंक्रीज हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स टू बूस्ट द सेल्स ऑफ द फर्म, ये भी सही है। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सप्लीमेंट एंड अदर प्रमोशन एफर्ट्स फॉर एडवर्टाइजिंग पर्सन। तो ये तीनों जो है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट बोला था, लेकिन आपसे पूछा हुआ है इनकरेक्ट के बारे में, तो इनकरेक्ट जो है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 15 पे आते हैं, द मेथड ऑफ ट्रेनिंग in which actual work environment is created in a classroom and employees use the same material files and equipment that are required to be used by them in day-to-day working life। ठीक है जी, तो इसका जो हैगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 15 का। आप बुक से भी मैच करा सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी मैच करवा दिया था पहले। क्वेश्चन 16 पे आओ। क्वेश्चन 16 भी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट था, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं, बट ये कोई मुश्किल क्वेश्चन जो है नहीं था। अगर आपने सही से पढ़ा होता ना बुक, तो आपका सही आंसर आता। ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर यहाँ से देखो, मैंने वेरीफाई कराया था। चैप्टर 6 पे आओगे ना, चैप्टर 6 पे 6 कह रहा हूँ, मार्केटिंग वाला चैप्टर 11 पे आओगे जब, तो प्रमोशंस के बारे में कहाँ पे था भाई, एक सेकेंड देना, हाँ ये रहा ना पेज नंबर, जब एनसीईआरटी की बुक में आओगे ना 283 पे, 283 या 281, तो मार्केटिंग फिलॉसफी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, जिसके अंदर प्रोडक्ट कंसेप्ट आता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट आता है, और सेलिंग कंसेप्ट आता है, और मार्केटिंग कंसेप्ट आता है। तो इन चारों से एमसीक्यू उसने बना दिया। अब देखो यहाँ पे इसने बोला हुआ है प्रोडक्ट कंसेप्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट किसे कहते हैं, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। तो जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है ना, उसका मतलब होता है इट एम्फसाइजेस क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड दस प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्रू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखो जरा, इस पे जब आओगे तो प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, ये है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या बोला हुआ है, ये कह रहा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है इंप्रूव करना, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्शंस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज, प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करना। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है आपका कि प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करना है या कर सकते हैं, किसकी वजह से, लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो आपका जो है यहाँ पे जब मैच कराओगे तो प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है 2 को होएगा,
प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है आपको ये थर्ड वाला होगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम कॉस्ट को रिड्यूस करके और वॉल्यूम को बढ़ा के, ज़्यादा प्रोडक्शन करके। इसके बाद बात करते हैं कौन सा, सेलिंग और मार्केटिंग कंसेप्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है आपको इट इज अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक विद अ व्यू टू परसुएड, और जिसकी ये लॉन्ग टर्म होता है और फिर जाके आप जो है अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। तो सेलिंग कंसेप्ट जो है अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स के रिलेटेड है। और मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि मार्केटिंग के अंदर आप कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कस्टमर के नीड्स को, वांट्स को आप जो है आइडेंटिफाई करोगे, फिर सेटिस्फाई करोगे और उस टाइप के गुड्स बेचोगे ताकि आपकी प्रॉफिट ज़्यादा मैक्सिमाइज हो। तो मार्केटिंग कंसेप्ट तो जो है क्या करता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शंस, आइडेंटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें। और सेलिंग कंसेप्ट आपको क्या कहेगा कि आपको इंक्रीज सेल्स करना है बाय एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए है, मैंने ये वेरीफाई करा दिया। 17 में आ जाओ जी। द नेक्स्ट स्टेप इन दी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आफ्टर जॉब ऑफर। तो इसका जब आप क्वेश्चन पे आओगे, जॉब ऑफर ये चैप्टर 6 का है, स्टाफिंग का है। तो स्टाफिंग के अंदर जो सिलेक्शन वाला ये प्रोसेस है, सिलेक्शन वाला टॉपिक नंबर 6, तो इसमें सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीन होता है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकवर्ड चेक्स, फिर सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर। तो जो आपका सेट नंबर 66/5/1 एंड 2 था ना, उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन डिसीजंस के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन था। इससे क्वेश्चंस दूसरे सेट में भी आएगा। इस वाले में बोला जॉब ऑफर के बाद कौन सा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला आपका स्टेप आता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सही है। जॉब ऑफर जैसी मिल गया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच कि भाई आप इतने साल तक काम करोगे, 1 साल के अंदर छोड़ के नहीं जा सकते, 2 साल के अंदर छोड़ के नहीं जा सकते, इस टाइप से बॉन्ड वगैरह भी भरवाया जाता है। तो ये होता है। क्वेश्चन 18 है, ये कह रहा है ये पिक्चर दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है इस पिक्चर को और बताना है ये कौन सा रिक्रूटमेंट है। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट है। ये तो बहुत ही आसान दिया, कई बच्चे जो है इसको सही से करके नहीं गए होंगे। जब आप बिजनेस स्टडी की बुक में आओगे ना, ये इसी का चैप्टर्स का है, 6 का ही है। चैप्टर 6 जो है ना स्टाफिंग, इससे 2 क्वेश्चन पूछे हुए। तो जब इसमें आओगे ना, इसको सीधा सीधा ये डायग्राम यहाँ पे आपको मिलेगा। कहाँ पे, रुको जरा, आपको डायग्राम दिखाता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम कर रहा हूँ। ये देखो पेज नंबर जब आप आओगे ना 155 पे, बीएसटी का, ठीक है, 2022-23 वाली बुक जो है। तो इसमें ये सीधा दिया हुआ कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या हो रहा है देखो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरव्यू लेते हैं ना, कैंपस ऐसे करते हैं, जो बड़े बड़े IAM MBA वगैरह सब डॉक्टर वगैरह कर लेते हैं, तो कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो उसमें क्या होते हैं, दूसरे कंपनीज के बहुत सारे लोग जो है मेन लोग आते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 7 लोग, 9 लोग, 10 लोग, 12 लोग, जितनी मर्जी, ठीक है। तो वो लोग अलग अलग रूम के अंदर जो है, ये सारे बाहर वेट कर रहे हैं, ये अंदर जाएगा, इंटरव्यू दे के आएगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट। तो ये जो आपका डायग्राम था ये कैंपस प्लेसमेंट को दिखा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, कह रहा है क्या नीरज इज अ डायरेक्टर ट्यूलिप पब्लिक लिमिटेड दिस। इसके अंदर ये भी क्वेश्चन बड़ा है, तो इसको आपको वेरीफाई करा दे रहा हूँ ChatGPT से। नीरज इज डायरेक्टर ऑफ ट्यूलिप पब्लिक school having 2000 students. They are 2 headmasters, one for senior classes and another for junior classes. 50 teachers are under the supervision of senior headmaster and 60 teachers are under the supervision of junior headmaster. No teacher working under the supervision of senior headmaster is happy and satisfied, which is affecting the results of senior classes. On the other hand, the teachers working under the supervision of junior headmaster are performing their duties willingly and achieving their objectives. All the teachers are happy and satisfied. The director Neeraj can feel how nicely the junior headmaster was managing his classes. The characteristics of management discussed above is: option A, management is goal oriented process. Option B, management is dynamic function. Option C, management is an intangible force. Option D, management is a continuous process. ये जो आपका चैप्टर जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, सबसे पहला उसी से क्वेश्चन था। तो इसका जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे दे दिया। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शंस है। तो इसकी ये जो आंसर्स है ना, इसका कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये बी वाला है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक। फिर है क्या क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट इन द राइट ट्रैक सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल माइट बी अचीव। तो इसका जो है कंट्रोलिंग है, ये चैप्टर ही आपका कंट्रोलिंग वाला। तो इसका करेक्ट आंसर, इसको भी लास्ट क्वेश्चन चलो वेरीफाई करा ही देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मेजर्स द प्रोसेस ऑफ
objective and guides of organizations to keep it on the right track so that organizational goals might be achieved. Option A planning, option B staffing, option C directing, option D controlling. तो इसका आंसर कंट्रोलिंग है। ये भी चैप्टर्स 1 से है, मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। ठीक है जी, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये वाला चैप्टर्स यहाँ पे था, तो थोड़े थोड़े आंसर्स पढ़ने थे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक नंबर 7 कंट्रोलिंग। ठीक है, 5th फंक्शंस कंट्रोलिंग होता है और ये चैप्टर नंबर 8 है। तो ये आपका पूरा मैंने MCQ वेरीफाई करा दिया। ठीक है, चैट GTP से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने साथ साथ में जानबूझ के वेरीफाई करा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद की क्वेश्चंस की बात करें तो जिन लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना मैं डिस्कस करा देता हूँ। पेपर जो था थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एवरेज या इजी कह सकते हो, मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 कह रहा है क्या आफ्टर कंप्लीटिंग MBA डिग्री ज्वाइंड अ मल्टीनेशनल कंपनी। इसमें पूछा क्या है, तो हिज जॉब इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसफुल, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको बताना है लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टेट एनी 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अमन एट दिस लेवल अदर देन दो डिस्कस इन दिस पैरा। तो अदर देन दो डिस्कस इन दिस पैरा, इस पैरा में जो वो आपका जो है क्या कह सकते हैं फंक्शन बताया, उसको छोड़ के बाकी 2 और आपको डिस्कस करने थे। यहाँ पे येलो पम्पकिन करके कुछ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, थोड़ा सा ना ये एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा सा लाइनें बहुत सारी दे दी हैं, तो लेंदी टाइप क्वेश्चंस बना के दिया है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ एवरेज कह सकते हो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय येलो पम्पकिन। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताना था, चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करें, एक्सप्लेन इन 2 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। चैप्टर नंबर जो 8 वाला है उसका फंक्शंस आपको इंपॉर्टेंस बताना है, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग विद द हेल्प, और इसका और में भी 3 पॉइंट्स आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का। ये आसान था तो ये कर सकते थे आप। स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। चैप्टर नंबर 9 से ये क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से डिविडेंड डिसीजन, ये चैप्टर नंबर 8 में आ जाएगा। ये तो आपका कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का है, मिल जाएगा आपको। और स्टेट 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। तो ये भी चैप्टर नंबर 9 का, ये चैप्टर नंबर 8 का है। ठीक है, ये दोनों तो 9 में फिक्स फैक्टर्स, तो ये रहा ना भाई, ये आसान है। चैप्टर 9 का जो है इसके पॉइंट्स तो बच्चे इसको अच्छे से करके जाते हैं वैसे। चैप्टर 9 जो है तो फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के, तो फिक्स फैक्टर्स ये सारे हैं इसके फिक्स कैपिटल के। और अगर बात करें कौन सा इसके ऑप्शन में डिविडेंड डिसीजंस वाला, तो डिविडेंड डिसीजंस यहाँ पे है। 3 तरीके का डिसीजंस होता है ना, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजंस के ये सारे फैक्टर्स होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 25 जो है इसके अंदर आपसे पूछा आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये। 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का 2 सोर्स बताना, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल होता है। तो ये कह रहा है क्या, व्हेन द प्रेजेंट एम्प्लॉइज आर इनसफिशिएंट टू फुलफिल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब टू बी फिल्ड। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। स्टेट एनी 4 सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाले से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है भाई, इस टॉपिक से हर बार आता ही, इसको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, पहले बताया था क्लास के अंदर। स्टेट 4 मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। या तो आपको बैरियर्स बताने हैं या सिमेंटिक बैरियर्स, या 4 मेजर्स टू ओवरकम ऑफ द बैरियर्स बताने। फिर है क्वेश्चन आइडेंटिफाई, नेक्स्ट है 27, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव्स डिस्कस इन द अबव लाइन्स टू स्टेट 3 मोर इंसेंटिव्स ऑफ द सेम टाइप। क्वेश्चन 28-29 की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मीनिंग बताना है भाई सब आसान। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, 1 नंबर। इसके बाद 3 पॉइंट्स आपको बताना है, हाईलाइटेड द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल होता है, करेक्ट है, तो प्लानिंग करता है, उसके बाद जो है आपका आइडेंटिफाई करेगा। ये सारे के सारे चैप्टर जो है 9 से ही है। तो जो मैनेजर होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है जी, तो ये सारे काम करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, करेक्ट है ये। इसके बाद आ जाओ जी यहाँ पे, नेक्स्ट है क्या, स्मार्ट वॉच लिमिटेड कुछ करके ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन है भाई, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विच आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द मार्केटिंग टीम। ये स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा पहले आपको, और इसमें कौन सा फंक्शंस नहीं परफॉर्म करा है मैनेजर ने वो बताना है आपको। फिर यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 30th, यहाँ पे कैपिटल क्या लिखा है, डे टू डे टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द सीमेंट। स्टेटमेंट बताया हुआ ये कह रहा है आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच कंपनीज एग्जिस्टिंग द सिक्योरिटीज एंड ब्रांड। ये मार्केटिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट, आइडेंटिफाई ए एंड बी अबव द 2 पॉइंट।
मार्केटिंग वाले चैप्टर से आसान से कर सकते हो। चैप्टर 11 एक्सप्लेन दी फॉलोइंग करेक्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज मल्टीफेसेटेड, चैप्टर नंबर 1 का है ना, 6 नंबर का है, समझ रहे हो कितना आसान। फिर उसके एक्सप्लेन दी फॉलोइंग नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर 2 का है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स का। तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कंटिन्यू, तो ये तो क्वेश्चन आसान था, आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट बताया हुआ, कार्तिक वार्तिक ड्यूरिंग दीपावली सीजन वगैरह, कह रहा हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट एंड अगेंस्ट टू होम, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो चैप्टर नंबर 12 है ना उससे रिलेटेड है। डिफाइन कंज्यूमर एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर का डिफाइन करना है, बताओ। आसान आसान क्वेश्चन 6 नंबर में ABC 3 दिया है। स्टेट राइट विच कैन एक्सरसाइज टू गेट रिलीफ, राइट रिलीफ के लिए कौन सा राइट होता है, चैप्टर नंबर 12 पे आ जाओ जी। तो यहाँ पे आओ, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर्स राइट, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, चूज हर्ड रिस्क रिड्रेसल, तो कंज्यूमर एडुकेशन, तो इसमें आप कौन सा राइट होएगा आप बताना है आपको कि भाई अगर आपको स्टेट द राइट विच कैन बी एक्सरसाइज टू गेट रिलीफ, रिलीफ आपको किससे मिलता है, राइट टू रिड्रेसल होता है ना एक, यहाँ पे कहाँ है राइट टू, ये वाला 5th वाला, राइट टू सीक रिड्रेसल, तो इसमें आपको जो है कंपनसेशन वगैरह मिलता है, करेक्ट है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन और रह गए, 33 है 34, 36 नंबर है ये और वाला है, 34 है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पूछा हुआ है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस बताना है, बेनिफिट्स, क्लैरिटी, एडेप्टेशन। इसके और में है पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस बताना है, ये आसान होता है, ठीक है जी। इसके बाद है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ प्लान्स इन दी फॉलोइंग केसेस, तो ये 2 है, इसमें आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में बताना है प्लानिंग वाले चैप्टर से। तो ये था आपका टोटल 80 नंबर का पेपर आई गेस। तो आप इसको कह सकते हो थोड़ा सा लेंदी टाइप पेपर नॉर्मली, ठीक है, और एवरेज पेपर आया था। तो बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो अकाउंट्स का आपका 31 मार्च को। बाकी मैंने आंसर्स को वेरीफाई करा दिया है, तो इससे आप अपना आंसर MCQ वाले तो सारे वेरीफाई करा लेना, बाकी डिस्कस करा दिया मैंने क्वेश्चंस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो। और सेम आप चैनल पे बने रहना, जब अकाउंट्स का पेपर आएगा तो उस दिन भी मैं आपको सारे के सारे अकाउंट्स के पेपर जो भी सेट्स होएगा तो आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो मैं आपको जो है फटाफट जल्दी से जो आपके आंसर्स वगैरह सब वेरीफाई करा दूंगा। इकोनॉमिक्स का भी जो है ऑलरेडी एनालाइज करा के आंसर्स वगैरह अपलोड कर दिया, तो वहाँ से आप मैच करा सकते हो। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का अकाउंट्स का पेपर है 31 मार्च को, अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहो। बाकी सारे रिवीजन वीडियोज़ अकाउंट्स के चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपना चैप्टर रिवाइज भी कर सकते हो।